हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में 5 अप्रैल ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सुधांशु सिंह, महिमा और विशाल कुमार ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। और आज की इस क्लास का पीडीएफ भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न आप सभी को www.triplec.com पर आप जब जाएंगे वहां पर आपको प्रीवियस पेपर पर जाना है और वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हमें आवश्यक मेल ही भेजना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे क्या हमें आवश्यक मेल ही भेजना चाहिए। इसका जवाब क्या होगा। देखिए, कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आ जाते हैं जो थोड़े से लॉजिकल होते हैं, यानी कि आप अगर सोच समझकर आंसर करते हैं थोड़ा सा तो निश्चित आप इसका सही ही जवाब करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर आपके सामने प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहे हैं हमें आवश्यक मेल ही भेजना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, आपको आवश्यक मेल ही भेजना चाहिए। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी था ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स मॉडल के बारे में पढ़ाया था और ई गवर्नेंस के बारे में भी पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको C2C, B2C और B2B ये सब क्या होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ई कॉमर्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो C2C कस्टमर टू कस्टमर ये भी आपका ई कॉमर्स में आता है, बिजनेस टू कस्टमर ये भी आता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आता, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, A2A। ये आपका ई कॉमर्स नहीं है, बाकी B2B, B2C और C2C ये सभी हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार आपके द्वार। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार आपके द्वार। देखिए, जो बच्चे यहाँ पर क्लास देख रहे हैं आप सभी को बताना चाहेंगे आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जो पिछले बार एग्जाम में आए वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। इसलिए जो प्रीवियस पेपर नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर उसको आप देख लेना, वहाँ पर बहुत सारे क्लास आपको दिए गए हैं। आप वहाँ से क्लास करके जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप सभी अपना एग्जाम अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है, यहाँ पर दिया है सरकार आपके द्वार, तो बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है ई संजीवनी का संबंध है। ई संजीवनी का संबंध किससे है, बताओ। ई संजीवनी का संबंध किससे है, मेडिसिन, बैंकिंग, शिक्षा या रोजगार। जवाब करिए क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ई संजीवनी का अर्थ है यहां पर संबंध है मेडिसिन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी का एक संग्रह है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना है। देखिए, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे कभी पूछें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि यूटिलिटी। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल है क्रिप्टोग्राफी में सिफर टेक्स्ट क्या होता है। देखिए, सिफर टेक्स्ट क्या होता है हमने अपनी क्लास में भी आपको पढ़ाया था। एक होता है सिफर टेक्स्ट, एक होता है प्लेन टेक्स्ट। तो क्रिप्टोग्राफी में सिफर टेक्स्ट का मतलब होता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट जो इनक्रिप्टेड है ना, वो आपका सिफर टेक्स्ट होता है। जो टेक्स्ट आपका नॉर्मल होता है यानी डिक्रिप्टेड होता है वो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा जब आप कोई पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो पासवर्ड आप जब टाइप करते हैं तो वहाँ पर ऐसे स्टार स्टार बन जाता है, यानी कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये कैसा है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। आप जैसे ही कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पर स्टार स्टार बनकर आ जाता है, आप उसे पढ़ नहीं सकते हैं क्या लिखा गया है, या कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है क्या लिखा गया है। तो ये सिफर टेक्स्ट कहलाएगा। कैसा,
सिफर टेक्स्ट, और जब आप कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो जहां पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं, तो ये आपका प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट आप समझ गए क्या होता है। अगला सवाल है, एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है। कई बार पढ़ाया हमने आपको, एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है, एटीएम और डेबिट कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है। तो अभी यहाँ पर पिन पूछा है, 4 का होता है। हो सकता है आपसे पूछ लें कि भाई एटीएम या डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है, तो 16 डिजिट का होता है। याद रखना है, एटीएम या डेबिट कार्ड 16 अंकों का होता है, और पिन पूछें तो 4। नेविगेटर को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेविगेटर की शॉर्टकट की आप लोग बताएंगे। देखिए, राइटर और कैल्क में तो क्या है, F5 है। राइटर और कैल्क में F5 है। इम्प्रेस की अगर पूछें तो कंट्रोल शिफ्ट F5 होगा। हालांकि यहाँ कुछ नहीं पूछा गया है, केवल नेविगेटर की शॉर्टकट की पूछी गई है, बट ऑप्शन में हमें यहाँ F5 दिया है, तो हम इसे सही कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कभी पूछें कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की बताओ, तो वहाँ कंट्रोल शिफ्ट F5 आपको करना पड़ेगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगला है, L1 केस एक प्राइमरी कैश मेमोरी है। L1 केस एक प्राइमरी कैश मेमोरी है। अब इसका आप जवाब क्या करोगे। इसका जवाब आप क्या करोगे, जल्दी से बताओ। तो यहां पर आपका ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला देखो, कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया। कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया। तो यहां पर क्या होगा, रेल कनेक्ट ऐप, ऑप्शन V। ठीक है, याद रखना है, रेल कनेक्ट ऐप। निम्न में कौन सा मेल रिसीव करने का सबसे अच्छा प्रोटोकॉल है। मेल रिसीव करने का सबसे अच्छा प्रोटोकॉल कौन सा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, IMAP हो जाएगा, ऑप्शन पहला IMAP मेल रिसीव करने का सबसे अच्छा प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगला देखो, यहां पर आपको बताना है रूलर के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट R। ठीक है, रूलर के लिए कंट्रोल शिफ्ट R का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट V। ऑप्शन ए है, कंट्रोल शिफ्ट V से आप पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। अगला सवाल है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का कहां पर प्रयोग होता है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का कहां पर प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब करेंगे सभी। किसी निजी संगठन के लिए, भौगोलिक नेटवर्क के लिए, सरकारी नेटवर्क के लिए, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, किसी निजी संगठन के लिए आप इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, G2B सरकार और व्यावसायिक संगठन के बीच की सेवाओं का आदान प्रदान करता है। बताओ, G2B सरकार और व्यावसायिक संगठन के बीच की सेवाओं का आदान प्रदान करता है। तो क्या ये सही है। तो बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहां पर पहला करेक्ट होगा। कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। बताइए, कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई होती है 0.89 इंच, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है 0.89 इंच। मास्टर स्लाइड कमांड किस मेनू में होता है। मास्टर स्लाइड कमांड किस मेनू में होता है। तो आप सभी जल्दी से बताएं क्या होगा इसमें सही जवाब। मास्टर स्लाइड कमांड आपको व्यू मेनू में मिलेगा, ऑप्शन बी, व्यू मेनू के अंदर। इसका फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या होती है। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या होती है। 1.4 MB, पहले भी हमने आपको पढ़ाया कई बार, तो 1.4 MB हो जाएगा।
इटैलिक की शॉर्टकट की बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं। और अगर पूछें कि इटैलिक कमांड किस मेनू में होती है तो फॉर्मेट मेनू के अंदर ये कमांड आपको मिलती है। यहां पर पूछा गया है अगर किसी फोल्डर को हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं तो उसके सब फोल्डर भी कॉपी हो जाते हैं। अगर किसी फोल्डर को हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं तो उसके सब फोल्डर भी कॉपी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफॉल्ट समयांतराल क्या है? बताओ। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफॉल्ट समयांतराल आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 मिनट का। फेसबुक आईडी बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार हमने आपको पढ़ाया है। फेसबुक पर आईडी बनाने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यहां पर 13 ईयर। 2000 रुपए के नोट का साइज कितना होता है? 2000 रुपए के नोट का साइज आप लोग बताएंगे कितना होता है? 66 बाई 166 mm होता है 2000 रुपए के नोट का साइज। और कलर पूछें तो मैजेंटा होता है, याद रखना है। रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के डैश रूप में माना जाता है। ठीक है, यहां पर है माना जाता है। तो रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के डैश रूप में माना जाता है। आंसर हो जाएगा वेटिंग रूम। कल ही शायद हमने पढ़ाया था आपको, वेटिंग रूम के रूप में माना जाता है रैम को। कंप्यूटर के प्रोसेसर का वेटिंग रूम माना जाता है। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन थे। आज बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आ पाए थे, सो आज 25 ही हमने शामिल किए यहाँ पर। और जिनका कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छा करेंगे और अपने प्रश्न आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 9452299436 पर, या फिर हमें info.cc@gmail.com पर मेल करेंगे। और कल सुबह 7:45 पर रिवीजन क्लास सभी को देख करके जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।